अपने बेटे और बेटी के हक में नहीं करते हैं, अपने हक में नहीं करते हैं। आपको उस समय कुछ और हवा चलना थी। कोई साथी दारू में चला जाता है, कोई पैसे में चला जाता है, कोई और किसी भाव में बह जाता है और अपने बेटे और बेटी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल। दुनिया स्वार्थी है, आप भी स्वार्थी बनिए। स्वार्थी शब्दों को कुछ लोगों ने कहा है कि खराब है, लेकिन खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा शब्द है। जिस दिन स्वार्थी बन जाओगे उस दिन आपके और आपके बच्चों की समस्या। जिस दिन आप स्वार्थी हो जाओगे कि हम वोट उसको देंगे तो हमारे बेटे को फ्री शिक्षा देगा, हम वोट उसे देंगे तो हमारी बेटी को फ्री शिक्षा देगा, हम वोट उसे देंगे तो रोजगार देगा, तो हम वोट उसे देंगे तो किसान को खाद बीज सस्ती देगा, उसके फसल की कीमत सही लेगा और उसके कर्जे को माफ करेगा। जिस दिन आप स्वार्थी हो जाएंगे तो दिन देखने आपकी समस्याओं का समाधान होता है। जिस अशोक को आप याद करते हैं कि कुर्ती सम्राट को याद करते हैं। हमारी बहन जागृति जी जो गीत गा रही थी और सम्राट अशोक की जय हो नहीं थी, उस सम्राट अशोक को हम इसलिए याद करते हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था। उसने देश की जनता के लिए, हमारे लिए अच्छे काम किए। अब जनता को उसने अपने पुत्र व्यवहार किया। उसने कहा कि जैसे मेरे पुत्र और पुत्री हैं, इस देश की जनता, हर बेटा, हर बेटी, हर व्यक्ति मेरा पुत्रवत है। मैं गीता की भाग उनकी सुरक्षा करूँ, इसलिए हम उन्हें याद करते। पहले जमाने में जब अशोक थे तो राजा बनने में तलवारें और बंदूकें चलती थी, तब राजा बनता था। और आज राजा बनने के लिए तलवारें और बंदूकें नहीं चलानी पड़ती। जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राजा बने। और जहाँ अशोक था वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो सार्वजनिक संचालन तो हमारे समय नागेंद्री करने में श्री दिनेश साहब की कोषाध्यक्ष के, हमारे कानपुर यूनियन के अध्यक्ष भाई सुदेश साहब जी, हमारे जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष फिटाबाद, जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर, जिलाध्यक्ष मैनपुरी, इटावा के जिलाध्यक्ष के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे मंडल प्रभारी भाई साहब के और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथी, मातृ शक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, मैं पिछले 3-4 साल से इस आयोजन पे आता हूँ और जो उत्साह मुझे देखने को यहाँ मिलता है वो और कहीं दूसरी जगह में दिया देखो। मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले हैं और सब लोग इकट्ठा होकर के हर साल आज के दिन हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, सब लोग इकट्ठा करके एक साथ भगवान बुद्ध को यहाँ इकट्ठे होकर के याद करते हैं और ये तय करते हैं आज के दिन कि भगवान बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करें। किसी भी भगवान को, महापुरुष को याद करने का उद्देश्य एक ही होता है कि उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करें। भगवान बुद्ध को हम माने, उससे ज्यादा जरूरी है कि भगवान बुद्ध के हम माने। भगवान बुद्ध भी जब हम मानेंगे तो निश्चित तौर पर जो भगवान बुद्ध ने हमें जीने का रास्ता दिखाया है, तरीका से निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में सफल होंगे। हमारा परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ी, भगवान बुद्ध ने वही बातें कही है जो हमेशा से है, सनातन है। सनातन तो आज लोगों ने बदनाम कर दिया, वो अलग शब्द है, लेकिन ये सनातन का नाम तो भगवान बुद्ध ने दिया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि वही धर्म है जो सनातन है, वही नियम है जो सनातन है।
उस नियम को बदलना नहीं जा सकता। जो प्रकृति का नियम है, जो कुदरत का नियम है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसे हम अपने जीवन में उतारें। और अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम के लिए भी भगवान बुद्ध ने रास्ते सिखाए। अगर हम घर परिवार छोड़ करके, जैसे भगवान बुद्ध घर परिवार छोड़ के, राजपाट छोड़ करके जंगल में गए और 6 साल अथक साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद लाखों अनुयायी, हजारों अनुयायी, करोड़ों लोग भगवान बुद्ध से दीक्षित हुए और उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। अगर हम घर परिवार छोड़ करके उस रास्ते पर जाते हैं तो वो रास्ता भी भगवान बुद्ध ने मांगा है। और अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम के लिए भी भगवान बुद्ध ने नियम बनाए। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने बच्चे और बेटी के लिए भी हमारा कर्तव्य है, अपने माँ बाप के लिए भी हमारा कर्तव्य है। और हम सब लोग मिल करके आदरणीय माननीय सांसद जी में देवेश शाह जी टेका के जो माननीय सांसद हैं, हम सब लोग मिलकर के हमारे बेटा के माननीय सांसद हैं, उनका स्वागत करते हैं। और उनके समर्थकों से निवेदन है कि हम लोग नारा लगा लेंगे, वो शांत हो जाए। माननीय सांसद जी हाँ, हम सब लोग मिलकर के उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय सांसद की आपके बीच में हमारे एका से सांसद भाई देवेश शाह जी हैं, वो भी आपके कार्यक्रम में बात कहने के लिए आए हैं। हम सब लोग मिलकर के तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर साल इन कार्यक्रमों में इसकी उपस्थिति बनी रहेगी। मैं अपनी बात कहूँ, अपनी बात में शुरू करूँ। बैठ जाओ तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूँ। यहाँ के जो अयोध्यक साथी हैं, एक परिशील का जो डाले उनको इतना तो स्वागत भैया। साथियों, मैं आप दोनों के बीच में अपनी बात रख रहा था कि अगर हमें भगवान बुद्ध का रास्ता पकड़ करके घर बार छोड़ करके जंगल की तरफ रुख करना है तो उसके लिए भी भगवान बुद्ध ने रास्ता बताया है। लेकिन अगर हम गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान बुद्ध ने रास्ता सिखाया। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने बच्चों के हक अधिकार की सुरक्षा करते हुए
क्योंकि अगर हम गृहस्थाश्रम में हैं तो एक माँ बाप होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक बेटा होने के नाते अपने परिवार और बच्चों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व का। ये कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम गृहस्थाश्रम में हैं और गृहस्थाश्रम में रह करके हम किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। माँ बाप होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का अच्छा लालन पोषण करें, अच्छी शिक्षा दें, जितना वो पढ़ना चाहे उसके लिए उतना वातावरण तैयार करें, उतनी सुविधा मुहैया कराएं। पढ़ने के बाद जहाँ वो बढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट देश के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी हम लोग को आगे बढ़ने का हाल होता है। हमारे बीच में ये परेशानियाँ आती हैं, हम आर्थिक तौर पर उतने संपन्न नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, तो हमारे बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने ये परेशानी आती है कि हमारे बच्चे चाह करके भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। हमारी बेटियां चाह करके भी जितना ऊंचाई पे वो पहुंचना चाहती हैं, हम लोग नहीं पहुंचा पाते। उसके लिए भी हमें रास्ता निकालने की जरूरत। माँ बाप होने के नाते हम अपनी एक एक इंच की जमीन की रखवाली करते हैं, सुरक्षा करते हैं कि हमारे पास ये जमीन, ये मकान हमारे बेटे का होगा, हमारी बेटी का होगा। तो इस देश में जो अधिकार है, जो सुविधाएं हैं, जिनकी जिम्मेदारी करना एक माँ बाप होने के नाते हमारी है, वो जिम्मेदारी को भी हमें निभाना है। हमें इस देश के, चाहे वो सरकारी नौकरियों में जाने का अधिकार हो, चाहे देश की जो धन संपदा हो, जो गरीब और कमजोरों के लिए खर्च की जाती है, जो भी सुविधाएं हों इस देश की, उन देश की सुविधाओं का देने वाला वो व्यक्ति होता है, तो हम सब लोग मिल करके उसको वहां पर बैठाते। तो ऐसा जब मौका है, आपको किसी को बैठाइए को जहां आपको शोक को याद करते हैं। किसी जमाने में राजा का बेटा होता था, जिस अशोक को आप याद करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट को याद करते हैं। हमारी बहन जादेती जी तो गीत गा रही थी और सम्राट अशोक की जय बोल रही थी। उस सम्राट अशोक को हम इसलिए याद करते हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था। उसने देश के जनता के लिए, हमारे लिए अच्छे काम किए। हर जनता को उसने अपने कुकुर व्यवहार किया। उसने कहा कि जैसे मेरे पुत्र और पुत्री हैं, इस देश की जनता, हर बेटा, हर बेटी, हर व्यक्ति मेरा पुत्रवत है, मैं मीठा की बात उनकी सुरक्षा करूं। इसलिए हम याद देते। पहले जमाने में जब अशोक थे तो राजा बनने में तलवारें और बंदूकें चलती थी, तब राजा बनता था। और आज राजा बनने के लिए तलवारें और बंदूकें नहीं चलानी पड़ती, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते थे वो राजा बने। और जहां शौक था वहां आप पहुंच सकते हैं। आप अपनी पहचान फिर बना सकते हैं। जहां आप जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर आप अपने ओन का सही इस्तेमाल करें तो। अगर आप प्रोटेस्ट देते समय ये ध्यान करें कि हमारे बेटे की पढ़ाई के लिए कौन बात करता है, हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए कौन बात करता है, हमें कौन शिक्षा देने की बात करता है, कौन किसान को खाद बीज सस्ती देगा, कौन उसके कर्जे माफ करेगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा। अगर ये वोट देते समय ध्यान करें तो आपकी समस्याओं की, आपके बच्चों की समस्याओं की समाधान। मैं ये बात राजनीति के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये बात एक माँ बाप होने के नाते, एक पिता होने के नाते कह रहा हूँ कि मैं एक पिता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अपने बेटे और बेटे के प्रति है। मेरे बेटे और बेटी के हिस्से में जो नौकरियां हैं सरकारी, जो सरकारी धन है वो उसे मिले, और देने का काम उसका है जिसको हम सरकार को भेजते। इसलिए
अगर हमको सबको बनते नहीं बन जाना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान बुद्ध को याद करना है, तो गृहस्थ आश्रम में रहने की बदौलत हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बने, हमारी बेटी भी बने, सिविल सर्विसेज में जाए, कलेक्टर बने, कप्तान बने, जीवन की जितनी ऊंचाई में वो जाना चाहे वो जाए, लेकिन उसके लिए वातावरण माँ बाप ने जिन लोगों ने अपने वोट का सही प्रयोग किया उनको देखो वो कहाँ पहुंच गए, चाहे जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिया हो, लेकिन आपका वोट लिया और उनके बच्चे कहाँ हैं और आप कहाँ रह गए। ये आपको सोचना होगा, ये हर माँ को सोचना होगा, हर बहन को सोचना होगा कि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है। हम भगवान को याद करते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाएं, यहाँ आए, लेकिन अगर आपको शिक्षित होना है तो स्कूल पर ही जाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, आप और कहीं जाएंगे तो नहीं बनना। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझिए। महात्मा फुले ने आज से 250 साल पहले समझा, माता सावित्रीबाई फुले ने समझा, और जब कोई स्कूल नहीं था इस देश में हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए, तो पहला स्कूल उन्होंने 1848 में हमारे लिए खोला। और महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बदौलत आज हमारी बेटियां पढ़ी लिखी मिलती हैं और हमारे बच्चे पढ़े लिखे मिलते हैं। हम माता सावित्रीबाई फुले को, मैं ये जानता हूँ जितनी हमारी बेटियां बहनें यहाँ हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं कि माता सावित्रीबाई फुले की बदौलत आज हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझा और जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने शिक्षक के अधिकार के सहित पूरे जीवन के हर क्षेत्र में हमें बराबर का दर्जा दिया। हमारा संविधान कहता है कि हमें हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल जमीन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमें हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है कानूनन, लेकिन हर क्षेत्र में आपको समानता का अधिकार मिला, आपको जमीनों में समानता का अधिकार मिला, आपको धन दौलत में समानता का अधिकार मिला। इसलिए नहीं मिला कि जब आपको चुनाव करने का मौका आता है तब आप थोड़े से लालच में अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते, अपने बेटे और बेटी के हक में नहीं करते हैं, अपने हक में नहीं करते हैं। आपको उस समय कुछ और हवा चल जाती है, कोई साथी दारू में चला जाता है, कोई पैसे में चला जाता है, कोई और किसी भाव में बह जाता है और अपने बेटे और बेटी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल। दुनिया स्वार्थी है, आप भी स्वार्थी बनिए। स्वार्थी शब्दों को कुछ लोगों ने कहा है कि खराब है, लेकिन खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा शब्द है। जिस दिन स्वार्थी बन जाओगे उस दिन आपके और आपसे बच्चों से जिस दिन आप स्वार्थी हो जाओगे कि हम वोट उसको देंगे तो हमारे बेटे को फ्री शिक्षा देगा, हम वोट उसे देंगे तो हमारी बेटी को फ्री शिक्षा देगा, हम वोट उसे देंगे तो रोजगार देगा, तो हम वोट उसे देंगे तो किसान को खाद बीज सस्ती देगा, उसके फसल की कीमत सही लेगा और उसके कर्जे को माफ कर। जिस दिन आप व्यक्ति हो जाएंगे तो दिन देखते आपकी समस्याओं का समाधान होता है। जिस दिन तक आप अपने वोट को बेचेंगे, वोट से राजा बनता है और राजा हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भाग्य विधाता है, जिसको आप जिता करके गद्दी में बैठाते हैं। जरा सोचिए कि उसके हाथ में कौन सी चीज नहीं है। ये गर्मी, ये बरसात, ये धूप, जो रात और दिन, जो प्रकृति की चीजें हैं, इसको छोड़ के कौन सी ऐसी चीज है जो राजा के हाथ में नहीं रहती। पुलिस उसी को जय हिंद करती है जो आपके ओर से जीत के जाता है, कलेक्टर उसी की बात मानता है जो आपके ओर से जीत करके जाता है, सड़कें स्कूल है उसी को ही बनाता है जो आपकी ओर से जीत के जाता है। सारी चीजें उसी के हाथ में है। वो चाहता है तो 1000 का बंद करके 2000 चला देता, वो चाहता है फिर बंद कर देगा फिर चला देता। सारी चीजें उसी के हाथ में है।
जो आपके वोट से जीत करके जाए, और वोट हमारा दारू में चला जाए, पैसे में चला जाए। जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपना और अपने बेटी बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जिस दिन तक आप वोट बेचेंगे उस दिन तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भगवान बुद्ध को माने हैं और भगवान बुद्ध की भी माने। अशोक को इसलिए मानते हैं कि राजा था, इसलिए नहीं मानते हैं कि साग भाजी बेचता था। इसलिए मानते हैं कि साग भाजी बेचता था, इसलिए मानते हैं कि राजा। तो राजा को मानते हैं तो राजा बनने के बारे में सोचो भी, और राजा बना जा सकता है अगर अपने वोट का नहीं इस्तेमाल हो। इसलिए भगवान बुद्ध को मानता हूँ, याद करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध इस मानने के साथ साथ अगर इस दुनिया में है, गृहस्थ आश्रम में है, तो हमारे कर्तव्य भी है। काम करेंगे तो भोजन मिलेगा, स्कूल जाएंगे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बनेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो बनेंगे। बगैर पढ़े लिखे बिना कुछ के हो नहीं सकता। इसलिए जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति मैंने आगाह किया कि आपका जो कर्तव्य है माँ बाप होने के नाते उसको करिए, और हमारे बच्चों का जो कर्तव्य है कि वो पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और जागरूक रहें अपने अधिकारों को। और हमारी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जैसे हम एक एक इंच की जिम्मेदारी लगते हैं कि हमारे कोई छीन न ले हमारे बेटे की है, उसी तरह आपकी बेटे के हिस्से की नौकरियां कौन लिए जा रहा है, आपके बेटे के हिस्से का धन कहाँ चला जा रहा है, जो सरकारी खजाने में है, जिसको हम टैक्स दे करके जमा करते हैं, उसको कौन ले जा, उसकी भी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। और उसकी रखवाली तब होगी जब अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं करी है, न मैंने किसी पार्टी की बात आपसे की है। कोई साथी अगर मुझसे नाराज हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपके बीच में आया हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि जो मुक्ति का दरवाजा है मैं आपको बताऊं। कोई भवसागर आपको अपनी पीठ पे लाद के नहीं पार कराएगा। अगर आपको भवसागर पार करना है तो खुद चल के पार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कर्तव्य पर जोर दिया। कर्तव्य पर आपको भी जोर देना, और जो लोग कर्तव्य पर जोर देंगे और कर्तव्य पर चल करके अपने माँ बाप होने की जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारे बच्चे होने की जिम्मेदारी निभाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वहां तक आप लोग पहुंचेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, 2-3 साल से मुझे बुला रहे हैं। मुझे आकर के बहुत खुशी होती है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये बातें मैंने पिछले 2-3 साल में आप लोगों के बीच में नहीं कही। मैं सोचता था कि कहूँगा, पता नहीं लोग कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, लेकिन आज मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जान सका हूँ, वो मैं अपने लोगों के बीच में उन बातों को जरूर पूछता हूँ। आज आपके बीच में हम 2 लोग हैं। आप लोगों ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है, तो आज हम 2 लोग आपके बीच में थे। और जब जब आप जागरूक होंगे तब आपको आप अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। मैं आपको पूरे एक बार सबसे धन्यवाद देते हुए, यहाँ के अयोध्या साथियों को धन्यवाद देते हुए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।